नमस्कार सभी को। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही भयानक तंत्र जो कि बहुत ही गुप्त है। लोग इसे नहीं जान पाते, हालाँकि जानते-जानते उनका बहुत कुछ बिगड़ जाता है। ये तंत्र बहुत ही गुप्त होता है और आपको पता नहीं चलता है, हालाँकि इससे उत्पन्न जो भी समस्याएँ हैं, ये पेट से रिलेटेड होके उत्पन्न होती हैं। आपको मैं बताने वाला हूँ खिलाया-पिलाया तंत्र क्या होता है। बाहरी जो भी तंत्र हैं वो तो आप जानते हैं, बाहरी जो की भी क्रिया की जाती है उस क्रिया का आपको अनुभव एक अलग तरीके से होता है। जो खिला-पिला के लोग तंत्र आप तक पहुँचा देते हैं, इसका एक अनुभव अलग होता है। तो खिलाए-पिलाए जो भी तंत्र होते हैं इसके बारे में हम आपको बताने वाला हूँ डिटेल में, जो कि ये लोग करते कैसे हैं और इसका समाधान कैसे किया जाए। देखिए, पहली तो चीज़ है कि अगर ये चीज़ आप तक पहुँच चुकी है, आपके बॉडी में इसका एक्टिविटी होती है, खिलाए हुए तंत्र का, तो इसका देखिए पहचान भिन्न-भिन्न होते हैं। हालाँकि पेट में दर्द भी हो सकते हैं, इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन समस्या ये होती है, पेट में दर्द बरोबर आपके बना रहता है। इससे पहली चीज़ें उत्पन्न होती हैं और इसके साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, जैसे बुद्धि का बंधन होना, घबराहट होना और भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ एक्टिविटी हो सकती है। कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें भी होती हैं जैसे कि आपके किसी विशेष अंग को भी प्रभावित कर सकता है बॉडी में। इससे भी रिलेटेड समस्या आपके बीच में आ सकती है। खिलाए हुए तंत्र में देखिए होता क्या है, कुछ लोग इसमें टोटका का अंश डाल देते हैं। कुछ लोग देखिए प्रेत की भी चीज़ें आपके पेट तक पहुँचा देते हैं, जो कि प्रेत द्वारा भी वो आपको प्रभावित करना चाहते हैं। यह एक देखिए गुप्त विद्या है और गुप्त प्रोसेस है। इसका आज तक कोई भी काट करने में सक्षम नहीं हो पाता है। हालाँकि जो भी एक्सपर्ट साधक है, जो कि जो इस चीज़ों में माहिर है, वही कर सकता है। क्योंकि देखिए टोटका की चीज़ें हैं, कुछ लोग इसे उल्टी द्वारा बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन इसका जो असर होता है, इसका जो प्रोसेस अंदर इसका जो जड़ होती है, वो जस की तस बनी रहती है। इसके चलते होता क्या है कि सामने वाला व्यक्ति फिर भी प्रभावित रहता है, हालाँकि उल्टी कराने के बाद भी। और कुछ दूसरा भी इसका प्रोसेस होता है, जो कि लोग इसे घींच कर भी बाहर निकालते हैं। हालाँकि कुछ धातु के ऊपर भी आपने देखा होगा, किसी भी धातु को बॉडी में चिपकाया जाता है या पेट से भी घींच के भी बाहर किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसे बाहर करने का कार्य करते हैं। हालाँकि कारगर बहुत कम लोगों का ही होता है। कुछ लोग देखिए पानी को भी अभिमंत्रित करके देते हैं, जो कि इससे बाहर पदार्थ जो भी हो निकल जाए और इसका असर कट जाए। और बाहरी जो भी इसमें प्रयोग होते हैं, जो भी इसका काट का प्रोसेस होता है, हालाँकि इसके ऊपर बहुत ही कम प्रभावित होते हैं। जो कि आंतरिक क्रिया जो भी होती है, जैसे उसमें दूध के साथ में जो भी जड़ी होती है, कुछ चीज़ें मिलाई जाती है, उसको भी दिया जाता है। ये सब चीज़ें भी उसमें हालाँकि बहुत ज़्यादा कारगर होती है, लेकिन कुछ-कुछ मैटर में नहीं भी होती है। हालाँकि इसमें जो प्रेत होता है, हालाँकि प्रेत आपके शरीर के अंदर डाला गया हो, तो इसमें निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक एक सिद्ध साधक ही इसे बाहर कर सकता है। बाकी लोग तो देखिए कुछ दिनों के लिए राहत दे सकते हैं, लेकिन जस की तस समस्याएँ बार-बार आपके साथ बनना, बार-बार बनते-बनते मतलब राहत थोड़ा बहुत मिलती है, लेकिन कुछ बहुत विशेष चीज़ें नहीं हो पाती, बनते-बनते बिगड़ जाता है। जैसे लगता है कि अब चीज़ें सही हो जाएगी, फिर ठीक नहीं होती, फिर जस की तस हो जाती है। तो ये सब समस्याओं का निदान आप चाहते हैं, तो एक सिद्ध गुरु के पास ही आप जाइए, जो कि इसका तंत्र का मेन जो जानकार हो, उसे आप उसके पास जाके कटवा सकते हैं। ऐसे नॉर्मली जो तंत्र साधक होते हैं, जिनको जानकारी नहीं है, उनके पास आप जाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक जय माता दी, जय महाकाल, जय माँ विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।